राजपूत सभा या सामान्य वर्ग का जो कार्यक्रम है मीरा सुंदरनगर इकाई से शुरू किया था, उठाया था यहाँ से सभी संगठनों को, राजपूत संगठनों को जोड़ा हुआ है। और इसके साथ ही हम लोगों ने खड़े हो बोलो या कैसे, हम लोगों ने यहीं से सारे संगठनों को जोड़ा, यहीं से हमने सामान्य वर्ग का गठन किया, सामान्य वर्ग संयुक्त मंच बनाया, ब्राह्मण सभा, खत्री सभा, महाजन सभा, सभी लोगों को हमने जोड़ने का प्रयास किया और इकट्ठे किए, ताकि भाई देखिए बाहुल्य हम लोग हिमाचल में भी है, हमारा 40-45% हम लोग राजपूत है हिमाचल में और 70% के करीब सामान्य वर्ग के लोग हैं, मगर फिर भी सारी जो भी सरकारें आती हैं वो हमारी अनदेखी कर रही हैं, हमारी बातें नहीं सुन रही हैं। हम लोगों ने यहीं से सुंदरनगर से बीजा उठाया था और हम लोगों ने हमारे साथ जो भी यात्रियाँ हो रही हैं उनके बारे में जो हिमाचल सरकार कर रही है उसको लेकर और जो केंद्र सरकार से हो रहा है उनको लेकर हम लोगों ने आवाज़ उठाई। हमने सारे प्रजातांत्रिक तरीके जो अपनाए, भरने लिए, हमने मेमोरेंडम भेजे, हम लोगों ने काफ़ी जितना भी हो सकता है प्रजातांत्रिक तरीके से और मर्यादा में रहकर बातें की। और यही नहीं, हम लोगों ने धरने लिए, स्ट्रगल किया, हम लोगों ने शिमला, धर्मशाला ऐसी जगहों पे सरकार को चितराने की बात की, इकट्ठे हम फोटो बना आज सर फोटो बनाया बनाया नहीं कोई भी बना दे। आज यहाँ पर सुंदरनगर में सामान्य वर्ग संयुक्त मंच व राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश के तत्वावधान में एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और इस बैठक में हम लोगों ने आज सब लोगों ने अपनी जो चीर लंबित पुरानी समस्याएं हैं, जो आज की समस्याएं हैं सामान्य वर्ग को लेकर हैं, उनके ऊपर चर्चा की है। इस बैठक में हमारे समुदाय के प्रबुद्ध जन और पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं और आगे की जो भी जागरूकता अभियान को लेकर और दूसरी चीज़ें हैं सरकार से कैसे मनवाया जाए, उनके ऊपर जागरूकता अभियान के माध्यम से हम लोगों ने आज आगे की रणनीति बनाने का विचार किया है। आज हमें बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि ये जो सरकारें हैं, राजनेता हैं, भले ही सरकारें बदल जाएं मगर अपने पैंतरों से बाज नहीं आते हैं। आज हमें बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, आज यहाँ सर्वसम्मति से हमने निर्णय भी लिया है कि हिमाचल सरकार ने हाल ही में जो एक दिन पहले कैबिनेट में डिसीजन लिया कि पहली से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको, उनकी जो सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी वर्दियाँ छीन ली हैं, उनको वर्दियाँ देने का जो एक प्रावधान था उसे वापस ले लिया है। आप हैरान होंगे, उन्होंने सिर्फ SC, ST, OBC और BPL तक ही इसे महदूद रखा है और सामान्य वर्ग के जो बाकी लोग हैं, गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, गरीब हैं, उनसे ये छीन लिया हुआ है। एक और बात कहूँगा कि एक शिक्षा विभाग ने स्कॉलरशिप को लेकर एक लिस्ट निकाली हुई है जो केंद्र सरकार की तरफ से आती है, उसमें भी हमें बड़ा भारी ये विडंबना है, खेद हो रहा है कि देखिए 16 किस्म के स्कॉलरशिप हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के प्रायोजित जो स्कॉलरशिप की लिस्ट में है वो 16 प्रकार के हैं। उनमें एक विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप स्कीम के सिवाय बाकी किसी में भी सामान्य वर्ग के लोगों को कोई स्कॉलरशिप का प्रावधान नहीं है। जो विवेकानंद स्कीम है उसमें भी SC ST के लोग भी आ सकते हैं, वो सबके लिए खुला है। विडंबना देखिए सरकारें क्या सोच रही हैं, क्या कर रही हैं। हम सामान्य वर्ग हिमाचल प्रदेश में बाहुल्य, बाहर भी हम लोगों ने आज़ादी में भी पार्टिसिपेट किया, हम लोगों ने राजस्थान के रजवाड़ों ने अपने वंश तक खत्म करवा दीजिए। मैं तो हैरान होता हूँ कि हम लोगों ने अपनी जो हमारी जो पीढ़ियाँ थी उनको बर्बाद करवा दिया और आज कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए हम कह रहे हैं, हम तो बार बार यही बात कह रहे हैं कि जो भी केंद्र सरकार हो
हिमाचल सरकार हो, हिमाचल की कैबिनेट हो, मंत्री हो, जब भी किसी जाति के विशेष के लोगों को कुछ देना है, हम किसी जाति के विरोध में नहीं हैं, किसी संगठन के विरोध में नहीं है, मगर हम ये कहते हैं जब भी दूसरे लोगों को, उनके जरूरतमंदों को कुछ दिया जा रहा है या दे रहे हैं, तो आप सामान्य वर्ग के जरूरतमंदों, खासकर युवाओं के बारे में भी जरूर सोचिए और उनको भी इसके लिए आने वाले समय में क्या किया जाएगा? आने वाले अगर यही चलता रहा तो हम आगे के समय में एक विशेष रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और हाँ, हम लोग सामान्य वर्ग के लोग, खासकर युवा लोग, सड़कों पर उतरकर जो भी सरकार हमारे खिलाफ करेगी, हमारी अनदेखी करेगी, हमारे इंटरेस्ट की अनदेखी करेगी, उनका हम विरोध करेंगे और उनको इलेक्शन से लेकर नीचे तक हम लोग इसका विरोध करने के लिए पहले ही कह रहे हैं और चेता रहे हैं कि अगर आप भी नहीं मानेंगे तो आपको भी हम आने वाले इलेक्शन में आपका विरोध करने पर और सड़कों पे उतरकर आपका विरोध करने के लिए मजबूर होंगे। एट्रोसिटी मामले में क्या जानकारी थी? एट्रोसिटी एक्ट का लिख लीजिए, बड़ी हैरानी की बात है, अकेले मंडी में कोई महीना ऐसा नहीं जाता है कि एट्रोसिटी एक्ट का केस नहीं हो रहा है। हम सरकार को यही बार बार कह रहे हैं, हिमाचल सरकार को खासकर ये कह रहे हैं कि आप कोई 4 से 5 करोड़ रुपया हर वर्ष झूठे मनगढ़ंत केसेस 99% ऐसे निकलते हैं, सब केसेस में आप 4-5 करोड़ रुपए का पैसा जो है मुफ्त में बांट रहे हैं इन लोगों को। हम सरकार से यही कह रहे हैं कि आप फिलहाल उनकी धाराओं को तो कम करें, जो एट्रोसिटी की संगीन धाराएं उनमें उनको सरल करें। दूसरा, जो पैसे का आवंटन हो रहा है, 4-5 करोड़ रुपए आप आंखें बंद करके बांट रहे हैं, उसको तुरंत बंद कीजिए ताकि आने वाले समय में जो हमारी सदियों से गांव में भाईचारा चला हुआ था, सभी कास्ट में, सभी समुदाय में, वो खत्म हो रहा है और हमारा भाईचारा खत्म होने की कगार पे है, उसको बंद कराइए। इसीलिए हम लोग आज भी ये सरकार से अनुरोध करते हैं कि ये जो एट्रोसिटी एक्ट के केसेस हैं, अगर उनमें कमी लानी है तो आप मुफ्त में पैसा मत बांटिए। दलाली लोग करना शुरू कर दिया है और आपस में पैसा बांटकर झूठे केसेस हमारे लोगों पर, चाहे जमीन का झगड़ा है चाहे कोई और झगड़ा है, उनका बहाना लेकर झूठे एट्रोसिटी एक्ट केस जो है हमारे बच्चों के ऊपर और हमारे बड़ों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। ऐसे कौन कौन से केस आए हैं जी जो झूठे पाए गए हैं? हमारे केस में एक कलहौट का ही केस है अभी यहाँ सुंदरनगर का, उसमें 1 वर्ष पहले केस हुआ था। एक रास्ते को लेकर, जमीनी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने हमारे लोगों पर केस कर दिया और आप हैरान होंगे, 1.5 साल बाद वो केस झूठा पाया गया और खारिज हुआ है। मगर हैरानी की बात है, 1,25,000 रुपया उनको तुरंत दे दिया गया है। हम सरकार को कह रहे हैं कि उस पैसे को वापस लीजिए और ऐसा पैसा मत भाइये। और तो और यहाँ पर अभी नाल क्षेत्र में एक केस हो गया है, राजगढ़ में केस हो गया हुआ है, हम कोट रूपी में अभी हाल में केस हुआ है, जहां पर हम लोग जाकर मंडी एसपी और बाकी लोगों से मिले हैं, सुंदरनगर के डीएसपी को मिले हैं और हमने ये कहा है कि आप पूरी इन्वेस्टिगेशन करके ही धारा जो है, धाराएं 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और ये जो एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं 3 है, उनको आप तब तक ना लगाइए जब तक कोई चीजें एट्रोसिटी एक्ट का मामला कोई प्रूव नहीं होता है, ना ही उनको पैसा बांटे। तो इन केसों में पैसा बांट दिया जी? पैसा इनमें बांट दिया। मैं कह रहा हूँ 1.25 लाख रुपया हमारे पास प्रूफ है। ये जो पार वाला केस है, कलौड वाला, 1.25 लाख दे दिया है और फैसला इनके खिलाफ भी हो गया हुआ है। आज की तारीख में जो अभी नाल में हुआ है उसका पैसा भी आवंटित हो जाएगा 2-4 दिन में। और राजगढ़ में पैसा 2 लाख रुपया हमारे सामने वहां 2 लाख दे दिया। मगर आप हैरान हो गए, जिस लड़के के खिलाफ केस हुआ था और जिस फैमिली के खिलाफ केस हुआ था वो उत्तराखंड में सर्विस करता था, उत्तराखंड में पीएचडी कर रहा था। आप हैरान हो गए, उसको बेल लेने के लिए 2.5 लाख रुपए लगा अपना, और मगर सरकार ने 2 लाख रुपए उनको ऐसे मुफ्त में दे दिया और वो केस भी झूठा फर्जी पाया गया। ठीक सर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर